हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, फिर एंगल्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है। कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़े थे कि भाई एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस तरीके के एंगल्स हमने पढ़े थे। अगर आपने वो लेक्चर मिस किए हैं तो आप पहले वो पहला लेक्चर देखें, उसके बाद फिर ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। और अगर आपने किया है तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा। तो मतलब अटेंड किया है, तो मिस किया होगा तब अच्छे से किया होगा नहीं। ठीक है। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आर डी शर्मा का जो 8th चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, आर डी शर्मा का 8th चैप्टर है। तो आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 8.1 हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब हम लोग 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2 की शुरुआत करेंगे आज से। और उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट तरीके के एंगल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं वो? तो एक एंगल हमारा है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और एक एंगल हमारा है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये दो एंगल हम आज पढ़ेंगे, और आज ही नहीं, अगले 2-3 लेक्चर्स तक हम इन दो एंगल्स के रिगार्डिंग हम लोग बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल होता क्या है और लीनियर पेयर होता क्या है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़कर और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि पहला पॉइंट आपके लिए है कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, तो बच्चों देखिए, सपोज करो कि हमारे पास एक रे है, ये हमारे पास रे है, इसे हम नाम दे देते हैं ओ ए। ठीक है। अब इस रे ओ ए, जो रे हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? ओ पॉइंट से शुरुआत हो रही है। ठीक है बच्चों। तो इसी ओ पॉइंट से अगर मैं एक और रे ड्रॉ करूं, सपोज करो ओ बी, इस तरफ राइट की तरफ मैंने एक रे ड्रॉ किया है ओ बी, और लेफ्ट की तरफ भी मैं एक रे ड्रॉ करता हूं ओ सी। ठीक है। तब आप देखें कि ओ ए और ओ बी के बीच में एक एंगल हमारा बन रहा है ना, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 1। और ओ ए और ओ सी के बीच में भी एक एंगल हमारा बन रहा है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक रे है ओ ए, और इस ओ ए रे के राइट की तरफ हमने एक रे ड्रॉ किया है ओ बी, और लेफ्ट की तरफ एक रे ड्रॉ किया है ओ सी। तो ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल जो बन रहा है उसे एंगल 1 कह रहे हैं, और ओ ए और ओ सी के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग एंगल 2 कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब समझिए जरा इस बात को कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों एडजेसेंट एंगल? क्या हर केस में आपको दो एंगल दे दिया जाएगा तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे? नहीं, इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो क्यों एडजेसेंट एंगल, इसको समझते हैं। देखिए, ये दोनों जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स की अगर हम बात करें तो किस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल हमारे हैं, ये जिन दो रेज के बीच में बन रहे हैं, जैसे जो एंगल 1 है वो ओ ए और ओ बी रे के बीच में बन रहा है, एंगल 2 ओ ए और ओ सी रे के बीच में बन रहा है। तो जिन रेज के बीच में ये बन रहे हैं एंगल, उनका जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओ है। यानी एंगल 1 जिस वर्टेक्स पे है, ओ वर्टेक्स पे एंगल 1 बन रहा है ना, एंगल 2 भी उसी वर्टेक्स से बन रहा है। यानी एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो पहला कंडीशन है कि जो दोनों एंगल है
जो दोनों एंगल हैं, जिन दो एंगल की हम बात कर रहे हैं, दोनों एंगल ये कहां लाई करने चाहिए? सेम वर्टेक्स पे, मस्ट लाई ऑन दी सेम वर्टेक्स। ये पहला कंडीशन है इनका, ठीक है। क्या पहला कंडीशन है बच्चों? कि जो दो एंगल हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों एंगल इनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जहां से रेज की कॉमन रे मतलब सॉरी रेज की शुरुआत हो रही है। ओ बी, ओ ए, ओ सी, ये सब आपके ओ पॉइंट से शुरुआत हो रही है इसकी। तो इसीलिए सबसे पहला कंडीशन तो इन दो एंगल को एडजेसेंट होने का ये है कि ये दोनों एंगल जिस वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं वो वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, जो एंगल 1 है उसके दो रेज हैं, ओ ए और ओ बी, और एंगल 2 के भी दो रेज हैं, ओ ए और ओ सी। तो ओ ए जो रे है वो एंगल 1 के लिए भी है और एंगल 2 के लिए भी है, यानी कि इन दोनों एंगल का एक रे कॉमन है, ठीक है। सो वन रे इज कॉमन फॉर बोथ एंगल, वन रे इज कॉमन फॉर बोथ एंगल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट समझिए कि OA तो आपका कॉमन रे है, लेकिन OB और OC ये अनकॉमन रे है। क्यों भाई? एंगल 1 में OB है लेकिन OC नहीं है, एंगल 2 में OC है लेकिन OB नहीं है, तो इसलिए OB और OC कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तो जो अनकॉमन रे है वो देखिए, कॉमन वाला जो रे है उसके अपोजिट साइड में है, ये राइट साइड की तरफ है तब ये लेफ्ट साइड की तरफ है। तो तीसरा पॉइंट होगा कि जो अनकॉमन रे है, ठीक है, अनकॉमन रे, तो अनकॉमन रे जो है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ऑन द ऑपोजिट साइड, इट मस्ट बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। कॉमन रे के बिल्कुल ऑपोजिट, एक राइट की तरफ है तो एक लेफ्ट की तरफ ऑफ कॉमन रे, ठीक है। तो अगर इन तीन कंडीशन को अगर दो एंगल्स मिलकर सेटिस्फाई करते हैं तब उन दोनों एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कब कहेंगे? दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब दोनों एंगल सेम वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं। जो एंगल 1 है उसका भी वर्टेक्स O है, एंगल 2 का भी वर्टेक्स O है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एक रे, दोनों एंगल का, एक एंगल में कितने रेज हो गए? दो रेज, उन दो में से जो एक रे है उन दोनों का कॉमन होना चाहिए। देखिए एंगल 1 में भी OA है और एंगल 2 में भी OA है, एक रे कॉमन है, और दूसरा रे अनकॉमन होना चाहिए। दूसरा रे अनकॉमन है, OB एंगल 1 के लिए, OC एंगल 2 के लिए। तो जो अनकॉमन रे है वो अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे होना चाहिए, यानी कि OA जो है उसके लेफ्ट की तरफ एक और राइट की तरफ दूसरा। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम कहेंगे कि ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोस के एंगल, तो देखिए दोनों पड़ोस के एंगल्स हैं, ठीक है। ओके चलिए, ये तो आप समझ गए। दूसरा आपका है लीनियर पेयर। क्या है बच्चों? लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर? तो देखिए अगर सपोज करें कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, AB, और इस AB के ऊपर कहीं एक पॉइंट है, मान लीजिए O, जहां से आपका एक रे खड़ा है यहां पर, ठीक है, OC। तो अगर एक रे एक लाइन के ऊपर आपका बनता है तब ये रे क्या कर रहा है? इस लाइन को दो एंगल में बांट रहा है, एक ये वाला एंगल है एंगल 1 और एक ये वाला एंगल है एंगल 2, ठीक है। तो अगर ये दो एंगल्स जो हैं वो एक रे की वजह से बट रहे हैं, और किसके ऊपर बट रहे हैं? एक लाइन के ऊपर बट रहे हैं, तो उस केस में एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों एंगल जो हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो इसको हम ओवरऑल लिखें कि इफ अ रे स्टैंड्स, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, जो ये रे है आपका OC, ये लाइन AB के ऊपर खड़ा है ना, स्टैंड कर रहा है, देन दिस रे
will divide, this ray will divide line into two angles. ठीक है, अगर ये रे किसी लाइन के ऊपर खड़ा है तब ये रे इस लाइन को दो एंगल में बांट देता है। ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स हैं, दीज टू एंगल्स, ये जो दोनों एंगल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पेयर। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट के फॉर्म में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि यहां पर जो एंगल 1 और एंगल 2 जो लीनियर पेयर है, ये पड़ोस के एंगल्स भी हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, लेकिन इनका जो सम है एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। आप बोलेंगे सर क्यों 180 डिग्री के बराबर क्यों है? तो समझिए, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप पूरा मिला देते हैं तब ये क्या, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को मिलाकर देखिए, देखिए ये पूरा एंगल बनेगा, है ना, और ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तब ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। लीनियर पेयर, जो दो एंगल लीनियर पेयर होते हैं, उस लीनियर पेयर का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर लीनियर पेयर दिख गया यानी कि उसका सम 180 के बराबर, अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर है तब वो दोनों एंगल लीनियर पेयर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर दोनों एंगल बिल्कुल एडजेसेंट है, एक लाइन के ऊपर एक रे है, तब इनका सम जो है वो 180 के बराबर होगा, इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ये दोनों नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, कुछ हम लोग आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं आज। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक इस तरीके से रे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और इसके ऊपर एक रे है। ठीक है, इसे नाम दे रखा है ए, ओ, बी और ये आपका है सी, और ये दो एंगल में बट रहा है। एक ये एंगल है, ये एंगल दे रखा है 2y + 5 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं। ठीक है, और ये दे रखा है आपका 3x। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3x डिग्री, और क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों कि x की वैल्यू 25 डिग्री के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y। ठीक है, चलिए एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन साथ ही साथ हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है फिर से कि हमारे पास एक रे है, सॉरी एक लाइन है, इस लाइन का नाम दे रखा है ए बी, और ए बी के ऊपर एक पॉइंट हमारा है ओ। ठीक है, ओ के ऊपर अब हमारे पास दो रे है, एक ये रे है जिसे ओडी कहा गया है, और एक ये रे है जिसे ओसी कहा गया है। ये एंगल आपका है x + 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल है आपका x + 20 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है वो आपका है x डिग्री। आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है? एक तो x फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद फिर एंगल BOC, एंगल BOC,
एंगल COD, ठीक है, और एंगल AOD। ये सारे एंगल्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं कर देता हूं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए आपको x गिवन है, y निकालना है। तो पहले तो हम लोग जो एंगल्स हैं वो लिख लेते हैं। एंगल्स कैसे पता करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि पहले तो एंगल का वर्टेक्स देखते हैं। एंगल का वर्टेक्स क्या है, O है, यानी कि वो बीच में रहेगा और बाकी जो दो रेज के एंड्स हैं उससे घिरा रहेगा। यानी ये वाला कौन सा एंगल है बच्चों, ये आपका एंगल है AOC, ठीक है, AOC ये वाला एंगल। तो एंगल AOC ये आपका कितना है बच्चों, 2y + 5 डिग्री है ना। और दूसरा एंगल कौन सा है, BOC। एंगल BOC जो आपका है वो कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3x डिग्री। लेकिन x तो आपको गिवन है, x की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री। तो अगर यहां पर 25 पुट करेंगे तो 3 × 25 कितना हो जाएगा, 3 × 25 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। तो एंगल BOC आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। दिया हुआ नहीं था, x की वैल्यू दी हुई थी 25 डिग्री, यहां पुट किया x की जगह 25, तो 3 × 25, 3 × 25 होता है 75। तो एंगल BOC हमारा 75 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखिए ये दोनों एंगल्स जो है बच्चों, क्या ये आपको लीनियर पेयर नजर आ रहे हैं। ये एक रे है जो कि इस स्ट्रेट लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है और इस रे ने इस लाइन को दो एंगल में बांट दिया है। तो हमने देखा था कि अगर इस तरीके का कंडीशन होगा तो ये एक लीनियर पेयर होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं मत समझिए, लीनियर पेयर कैसे देखते हैं ये समझिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं। तो ये आपका लीनियर पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो AOC और BOC इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। AOC की वैल्यू कितनी है, देखिए AOC की वैल्यू 2y + 5 डिग्री, 2y + 5 डिग्री। और BOC की वैल्यू, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, 2y + 5 डिग्री। और BOC की वैल्यू कितनी, 75 डिग्री। तो +75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 5 डिग्री और 75 डिग्री को ऐड करें तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो 2y + 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 2y कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री तो इधर है ही, और ये +80 इधर आकर -80 डिग्री हो जाएगा। 180 - 80 कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री। और अब अगर 2 को हम इधर ले आए तो 2 इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 डिग्री, ठीक है। यही तो y फाइंड करना था, कर लिया हमने। चलिए अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर नोट कीजिए कि ये तीन एंगल जो हैं, तीनों एंगल को मिला रहे हैं, तब ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये आप सोचिए और इसको सॉल्व करिए। कर लिया बच्चों, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया है। इसको जरा हम लोग देखते हैं। ये तीन एंगल जो मैं कह रहा था, x + 20 डिग्री, x डिग्री और x + 10 डिग्री, इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें बच्चों तो देखिए ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, यानी कि ये तीनों एंगल का सम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तीनों एंगल जो हैं इनको जब हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तब ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी x + 10 डिग्री, फिर ये वाला एंगल हमारा है x, और ये वाला एंगल है x + 20 डिग्री। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तब ये 180 डिग्री के बराबर। इन तीनों को लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, पेयर का मतलब दो होता है।
तो दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तब ये लीनियर पेयर होंगे। ये तीनों लीनियर पेयर नहीं, इनका सम 180 के बराबर है। x x x ये 3x है, 10 + 20 हो जाएगा 30 डिग्री, और ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हुआ ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, 3x = 180 डिग्री, और ये +30 इधर आकर -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3x कितना आ गया बच्चों हमारा, 180 - 30 यानी कि 150 डिग्री, और x कितना हो जाएगा 150 डिग्री अपॉन, इधर 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, यानी यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको हम लोग कि सबसे पहला तो हमें x फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एंगल BOC फाइंड करना है। एंगल BOC देखते हैं जरा, BOC हमारा क्या है, BOC, ये डॉटेड लाइन को अगर मैं हटा दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए BOC कितना है, x + 20 के बराबर है। x + 20, x की जगह रख दीजिए 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री + 20 डिग्री, यानी एंगल BOC कितना आ गया बच्चों हमारा 50 + 20 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, चलिए ये आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अगला क्या कह रहा है, एंगल COD फाइंड करने को। एंगल COD, COD तो इसके बीच में x लाई कर रहे हैं ना, तो COD तो आपका x के बराबर है, और x आपका 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा आंसर निकल गया। और अगला कह रहा है एंगल AOD। ठीक है, एंगल AOD, देखिए एंगल AOD कितना दिया हुआ, AOD ये x + 10 डिग्री है ना बच्चों। तो x + 10 डिग्री, x की जगह कितना लिखेंगे 50, तो 50 डिग्री + 10 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, इसलिए आपका एंगल AOD कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री के बराबर आ गया। ये आपका चौथा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। तो हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझते हैं। एक लाइन आपको दे रखा है AB। ठीक है बच्चों, एक लाइन आपको दे रखा है AB, और उसके ऊपर एक रे है इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट O है, ये OC एक रे। ये जो एंगल आपका बन रहा है, इस एंगल को कह रहा है कि ये एंगल है स्मॉल a, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल है स्मॉल b। और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कंडीशन कह रहा है कि a minus 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है a और b, आपको फाइंड करना है a एंड b। a और b की क्या वैल्यू है आपको फाइंड करना है। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन है बच्चों, और एक क्वेश्चन हमारे पास है, आज का चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये एक रे है और ये एक रे है इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे रखा है A, B, C और D। ये एंगल दे रखा है आपको x, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 3x, अच्छा ये बिल्कुल सीधा है। ये एंगल दे रखा है आपको 3x, और ये एंगल भी दे रखा है 3x। आपसे कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है आपको, यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, दोनों क्वेश्चन आप अपने एंड से ट्राई कीजिए।
फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ए और बी कैसा एंगल आपको दिख रहा है? ए और बी दोनों लीनियर पेयर है या नहीं है? ए और बी चूंकि इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर एक रे से डिवाइडेड है, इसलिए ए और बी हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हियर, ये सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हियर, ठीक है, हियर ए एंड बी, A and B are linear pair। गलत तो नहीं लिखा ना बच्चों? भाई A और B दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक रे से बटे हुए हैं, तो ऐसे एंगल्स को तो हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो A और B लीनियर पेयर है। अच्छा, A और B लीनियर पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि A और B को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। बच्चों ये जो आपको गिवन है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, और a प्लस बी 180 डिग्री जो आपने लिखा है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया ना। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 है a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इक्वेशन 2 इसके ठीक नीचे लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं करने जा रहा हूं, ये जो नीचे का इक्वेशन है, इसमें जो मेरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साइन को मैं बदलने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में हमने ये सीखा है। तो ये a हमारा पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर देते हैं, b हमारा पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव कर देते हैं, 180 भी हमारा पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड चूंकि हमने साइन बदला है, इसलिए इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऊपर प्लस a है और नीचे माइनस a है, दोनों कट जाएगा ना, प्लस a और माइनस a तो जीरो होते हैं, और ये आपका है माइनस 2b और माइनस b, तो माइनस 2b और माइनस b कितना हो जाएगा? माइनस 3b, और ये कितना है? 30 माइनस 180 यानी कि माइनस 150 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस दोनों साइड कट गया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? इस साइड 150 डिग्री है, और ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, यानी यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 150/3 यानी कि b की वैल्यू आपको 50 डिग्री मिल रही है ना। तो एक तो आपको b फाइंड करना था, देखिए b की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमने देखा कि b की वैल्यू 50 डिग्री है, तो b की जगह अगर 50 पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और यहां से हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, यहां पर तो 180 डिग्री है ही, और एक प्लस 50 इधर आकर माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। देखिए a और b दोनों की वैल्यू मिल गई हमें, यही तो करना था। तो भाई एक कंडीशन हमें पहले से दिया हुआ था, और एक कंडीशन हमने बना लिया, a प्लस बी 180, ये हमने कहीं अलग से नहीं बनाया, लीनियर पेयर का कंडीशन हमने लिख दिया, और दोनों को सॉल्व करके हमने लीनियर पेयर से सॉल्व करके और हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था। चलिए अब एक दूसरा सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। आपको x फाइंड करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ऊपर के एंगल को भूल जाइए अभी फिलहाल, ठीक है, ऊपर के एंगल को भूल जाइए, नीचे के सिर्फ दोनों एंगल को देखिए। क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल नहीं लाई कर रहे हैं? ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक रे बना हुआ है ना, और ये रे जो है वो इन दो एंगल को बांट रहा है इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर हुए ना, तो 150 डिग्री और x दोनों लीनियर पेयर है। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि हियर 150 डिग्री एंड a आर लीनियर पेयर, होगा ना बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया कि 150 डिग्री
और x, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे पहले से 180 डिग्री, 150 इधर पॉजिटिव था, इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। बस यही तो फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और तरीका है सॉल्व करने का। अगर नीचे वाले को हम छुपा देते हैं तो ऊपर देखिए 3x और ये 3x दोनों देखिए इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, और इस ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जो ये रे है, ये रे इन दोनों को बांट रहा है, तो ये दोनों भी तो लीनियर पेयर हुए। तो आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हियर 3x एंड 3x आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को मैं LP लिख रहा हूं, L मतलब लीनियर, P मतलब पेयर। तो इसका मतलब कि 3x प्लस 3x भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 3x प्लस 3x कितना होता है बच्चों, 6x, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां से x कितना हो जाएगा भाई, 180 है, इधर 6 डिवीजन हो जाएगा, 180 अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री। देखिए दोनों तो सेम आंसर आ रहा है। अब अगर आपसे कहता निकालने को, मैं एडिशनल करा दे रहा हूं, अगर कहता कि भाई B, इस पॉइंट को अगर O कह दें तो BOD हमारा कितना है, BOD देखिए x के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू हमारी आई है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे BOC कहता तो BOC हमारा, BOC कह ले या फिर AOC कह ले, दोनों बराबर ही हैं, 3x के बराबर हैं, ये 3x के बराबर हैं, यानी कि x की जगह अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तो 3 into 30 डिग्री विच बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऊपर वाले दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर। दोनों को ऐड करिए जरा, 90 और 90 180 लीनियर पेयर, 30 और 150 180 लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, 150 और 3x लीनियर पेयर नहीं होंगे क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इधर आगे बढ़ रहा है ना, तो ये पूरा एंगल तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं होंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप मैच कर लीजिए और गलती है तो इसको सुधार कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज जितने क्वेश्चन हमने किए हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, उस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर पे बेस्ड हम लोग एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हम लोग आरडी शर्मा के भी देखेंगे, तब जाकर आपका ये एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर का टॉपिक खत्म होगा। तो अगले लेक्चर में भी यही टॉपिक करेंगे, लेकिन तब तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जिस तरीके के, उस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगली क्लास से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।